इस जगह पर 2 दिन पहले तक वकील हसन का घर हुआ करता था। शायद आपको ये नाम याद ना हो। 41 trapped workers. ये वही वकील हसन हैं जिन्होंने पिछले साल नवंबर महीने में उत्तरकाशी की एक सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी। बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने उनके घर को ढहा दिया। डीडीए का कहना है कि वकील हसन का घर जिस जमीन पर बना था वो सरकारी जमीन थी, लेकिन वकील हसन का दावा है कि उनके घर पर कार्रवाई करने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। एक घर जो 2 दिन पहले तक आबाद था, आज वो मलबा बना बिखरा पड़ा है। डीडीए ने इस जमीन को घेरते हुए एक दीवार भी खड़ी कर दी है। घर के टूटे फूटे सामान के बीच एक तिरपाल के नीचे बैठे वकील हसन बताते हैं कि बुधवार को क्या कुछ हुआ। मेरे आने से पहले इन लोगों ने इस तरीके से इस पे मतलब गेट पे इस तरीके से जो मेरा मेन डोर है उसे इस तरीके से तोड़ा, जिस तोड़ने प्रयास किया, तोड़ा भी उसको जिस तरीके कोई क्रिमिनल होता है और क्रिमिनल घर को तोड़ा जाता है हथौड़ी से और तुम्हारा जो गेती उससे इस तरीके से मारा गया कि लड़के बच्चे हमारे लग भी खड़े हैं, लेकिन उन लोगों ने इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं की कि पीछे लगे हुए हैं, उनके भी चोट लग सकती है, कुछ उनके साथ भी घटना घट सकती है। इन्होंने ज़रा सी भी परवाह नहीं की। हमारे बच्चों ने बोला कि भैया ऐसा है कि हमारे पापा है ना अभी वहाँ से आए हैं, क्या नाम, उत्तराखंड से, जो 41 लोग फंसे थे उन लोगों को बचा के, लेकिन इतना सुनने के बाद भी उनके कान पे कोई जू नहीं रह गई है। इससे पहले जब मैं यहाँ पे आया, आने के बाद जब मैंने उनसे कुछ सवाल किए तो मुझे बदतमीजी बता के मुझे वहाँ थाने में उठवा दिया। मेरे साथ मेरा दोस्त मुन्ना भी था, मेरे बच्ची भी थी, लड़की भी थी और मेरा लड़का भी था। हमें थाने में डाल लिया 8 बजे तक के लिए। उसके बाद हमारे मकान को डेमोलिश किया गया और डेमोलिश करके हाथ के हाथ ही उन्होंने दीवार भी खड़ी कर दी। वहीं डीडीए का भी अपना पक्ष है। ये अतिक्रमण हटाने की एक रूटीन कार्रवाई थी। डीडीए ने किसी भी व्यक्ति विशेष को निशाना नहीं बनाया है। साल 2017 में जांच के दौरान पाया गया था कि वकील हसन और गोयल नाम के 2 व्यक्तियों ने इलाके की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, जिस पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन उस वक्त परिवार के सदस्यों ने कार्रवाई को रोक दिया था। साल 2022 में भी अतिक्रमण हटाने की कोशिश की गई, लेकिन उस वक्त भी परिवार ने कार्रवाई पूरी नहीं होने दी। इसके बाद बीते 28 फरवरी को डीडीए ने पुलिस की मदद से अतिक्रमण हटाने का काम किया। वकील हसन और उनके परिवार को परिसर खाली करने की सूचना दी गई थी और सामान निकालने के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया था। डीडीए ने यह भी कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि उत्तरकाशी में फंसे श्रमिकों को निकालने में वकील हसन की भी भूमिका थी, लेकिन इस बात की जानकारी मिलने के बाद डीडीए के अधिकारियों ने वकील हसन और उनके परिवार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की पेशकश की थी, लेकिन वकील हसन ने मदद लेने से इनकार कर दिया था। वहीं वकील हसन का आरोप है कि उन्हें निशाना बनाया गया है। अगर इंक्रोचमेंट है तो सब सारा इंक्रोचमेंट है, पूरी डीडी लैंड पे, पूरी कॉलोनी को आप हटाइए, स्पेशल मेरे प्लॉट को क्यों टारगेट किया जा रहा है। हसन बताते हैं कि जब वो उत्तरकाशी के रेस्क्यू ऑपरेशन से लौटे थे तो सांसद मनोज तिवारी ने उनसे मुलाकात की थी और उस दौरान उन्हें घर की सलामती का आश्वासन दिया था। और ये टारगेट भी तब किया जा रहा है जब हमारे सांसद जी हैं मनोज तिवारी जी, उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया था, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा जी, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपका मकान तोड़ा जाएगा सर, आपका मकान बनाया जाएगा और हम इसे खड़ा होकर बनाएंगे और आपके साथ खाना भी खाएंगे। मैं पूरी तरह आश्वस्त था कि हाँ ये होगा। जब इतने बड़े लोग, इतने मतलब बड़े नेता हमें इस चीज़ का आश्वासन देते हैं, हमें भी कुछ विश्वास करना चाहिए, कुछ भरोसा करना चाहिए, लेकिन वो भरोसा कायम नहीं रहा और 2 महीने में ही मुझे रोड पे लाके बैठा दिया। इस आश्वासन का जिक्र उनकी पत्नी शाबाना ने भी किया है। क्या मनोज तिवारी जी को पता नहीं लगा है कि हमारा घर टूट गया, हम बर्बाद हो गए, और वही सिलक्यारा हीरो है ये। 41 मजदूरों की जान बचाने वाले सेवियर से हैं, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता था कि वो यहाँ आते और इनसे मिलते, कुछ आश्वासन देते, कुछ बताते, कुछ समझाते? मगर आश्वासन से कुछ नहीं होगा। हमारा जैसा मकान था, सिर्फ हमें हमारा मकान दे दो। सरकार से हमारी यही अपील है, क्योंकि हम रोड पे आ गए और हम इतने गरीब आदमी हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
वकील हसन के घर पर डीडीए की कार्रवाई के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल और सांसद मनोज तिवारी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उनको घर दे देंगे, उनको घर देंगे सर ने, वो मुझे बताया गया है और उसको जरूर हम कंपनसेट करेंगे, उसको घर भी दिया जाए। घर की लीगैलिटी एक अलग बात है, लेकिन उस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम उनको